नमस्कार दोस्तों। आज आपको एक बहुत ही ख़ास जानकारी दूंगा। वो है प्री डीएलएड यानी बीएसटीसी की काउंसलिंग के बारे में। कल 10 जून 2026 को प्री बीएसटीसी का रिजल्ट आ गया है। जो प्री बीएसटीसी लगी थी उसका रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया है। अब आपको बताऊंगा कि काउंसलिंग कब होगी, कब आपको कॉलेज भरनी है, कब फीस जमा करानी है। तो संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में। तो देखिए, सबसे पहले काउंसलिंग पंचायत से पूरा आवेदन पत्र में संशोधन में शुल्क 200 रुपये ऑनलाइन भुगतान। यदि आपके फॉर्म में पहले गलती हो गई थी तो आप उस गलती को 11 जून से लेके 16 जून तक यानी 6 दिन में उसका सुधार कर सकते हो। पहली बात। दूसरी, काउंसलिंग पंजीयन शुल्क 3000 ऑनलाइन जमा कराना है। ई मित्र से कराओ, नेट बैंकिंग से कराओ, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, किसी भी तरह से करा सकते हो। ऑनलाइन जमा होगी, 11 तारीख से शुरू होगी यानी आज से, और 16 तारीख मंगलवार तक रहेगी। ये भी 6 दिन रहेगी। 6 दिन ही आपको ऑनलाइन में यदि गलती हुई है तो 200 रुपये में सही करवाना है, और गलती नहीं हुई तो आपको नहीं करना है। और आपको कॉलेज भरनी है और साथ में 3000 रुपये जमा करानी है 11 तारीख से लेके 16 तारीख तक, यानी आज से शुरू हो गए हैं। आपको कॉलेज भरना है और 3000 रुपये जमा कराना है। प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची। प्रथम चरण अलॉटमेंट सूची 20/6/2026 शनिवार को, यानी आप 11 तारीख से 16 तारीख तक कॉलेज भरोगे और साथ में 3000 रुपये जमा कराओगे। 20 तारीख को कॉलेज की सूची आएगी कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं, आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं। वो आपको 20 जून को मालूम पड़ जाएगा। यदि 20 तारीख को आपको कॉलेज मिल जाती है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि कॉलेज नहीं मिलती है तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, यह मान लेना है। 20 तारीख को यदि आपको कॉलेज मिल जाती है तो प्रथम श्रेणी की अलॉटमेंट के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों द्वारा 13,555 रुपये ई मित्र से फिर दोबारा जमा कराने हैं। वो कराने हैं 20 तारीख से लेके 27 तारीख तक, यानी 7 दिन के अंदर आपको फिर 8 दिन का समय मिलेगा। शनिवार से शनिवार तक का 20 जून से 27 जून तक आपको 13,555 रुपये फिर ऑनलाइन जमा कराने हैं। यानी 3000 पहले जमा करा दिए, 13,555 बाद में जमा कराने हैं। इस प्रकार 16,555 टोटल फीस हो जाएगी। उसके बाद आपकी कॉलेज मिल गई और आपने पूरी फीस भी जमा करा दी। उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आवंटित अध्यापक शिक्षा संस्थान में रिपोर्टिंग करानी है। जब आपको कॉलेज मिल गई, आपने फीस जमा करा दी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पर रिपोर्टिंग कराओगे 20 जून से लेके 29 जून तक। इसके बीच में आप फीस जमा कराते ही करा सकते हो। जैसे आपने 22 तारीख को फीस जमा कराई तो 23 को आप वहाँ पर रिपोर्टिंग करा सकते हो। इस प्रकार 29 जून तक ऐसा करना है। फिर शिक्षा संस्थान द्वारा परीक्षार्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन व प्रेस को अधिकार पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन करना। फिर कॉलेज वाले आपके जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है 10वीं 12वीं और मूल निवास जाति प्रमाण पत्र या जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे वो सारे पोर्टल पर चढ़ाए जाएंगे। उसका सत्यापन कॉलेज वाले करेंगे, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। संस्था द्वारा प्रमाणीकरण उपरांत अभ्यर्थियों का स्वयं के लॉगिन में प्रवेश स्लिप प्राप्त करना। फिर वहाँ से आप जब आप रिपोर्टिंग कराओगे तो आपको एक स्लिप देंगे, वो आपको रखनी है। अपवर्ड मूवमेंट हेतु आवेदन की तिथि। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है कि यदि आपको कोई कॉलेज दूर मिल गई और आप पास आना चाहते हो तो आप कॉलेज चेंज करने के लिए आपको ये अपवर्ड मूवमेंट भरना होगा। ये 3 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक रहेगा। केवल 2 दिन का समय रहेगा। अपवर्ड मूवमेंट उपरांत परिणाम की घोषणा। 3 और 4 तारीख को आपको अपनी कॉलेज चेंज करने का मौका दिया जाएगा। यदि वहाँ पर जगह खाली होगी तो आपको वह कॉलेज ट्रांसफ़र कर दी जाएगी अतः कॉलेज चेंज कर दी जाएगी। इसका मालूम आपको 7 जुलाई 2026 मंगलवार को पड़ेगा, यानी 7 जुलाई को इसका परिणाम निकाला जाएगा कि आपको वो कॉलेज मिली या न मिली। अपवर्ड मूवमेंट के पीछे आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग की तिथि। यदि आपको कॉलेज चेंज हो जाती है, मान लो आपकी कॉलेज पहले बीकानेर आई थी और आप जयपुर ज़िले के हो और जयपुर आना चाहते हो और जयपुर आपको कॉलेज मिल गई, तो आप इसकी रिपोर्टिंग उसको नई कॉलेज में जाके कराओगे 7 जुलाई से लेकर 9 जुलाई तक। और मान लो आपको वो कॉलेज नहीं मिलती है तो फिर आपको पुरानी कॉलेज में ही एडमिशन लेना पड़ेगा। इसके बाद
ये कुछ बातें हैं, ये आप पढ़ लेना। इसके बाद क्या है और मैं बता देता हूँ। 3,000 रुपये की बात भी कर लेते हैं। यदि आपका एडमिशन नहीं होता है, मान लो आपको कॉलेज नहीं मिलती है, तो आपके 100 रुपये काट लिए जाएंगे और आपको 29 रुपये वापस दे दिए जाएंगे। संस्था आवंटन के पश्चात नॉन रिपोर्टिंग अभ्यर्थियों को 500 रुपये काटते हुए 25 रुपये लौटाएंगे। और मान लो आपको कॉलेज मिल गई और फिर भी आप एडमिशन नहीं ले रहे हो, तो आपके 500 रुपये काटे जाएंगे और 25 रुपये वापस लौटाए जाएंगे। और यदि कॉलेज नहीं मिलती है तो आपको 29 रुपये दिए जाएंगे। ये बात भी आप देख लेना। इसके बाद आपको मैंने ये बातें बता दी है। इसके बाद ये है कि आपको वो 3,000 रुपये जो 100 रुपये काट के 29 रुपये मिलेंगे कॉलेज न मिलने पर। कॉलेज मिल जाती है तो 2500 मिलेंगे, वो प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने के 45 कार्य दिवस अवधि में मिलेंगे। और यदि मान लो आपने जो कॉलेज चेंज करने वाला सिस्टम अपनाया है और कॉलेज नहीं मिलती है नई, तो आपको पुरानी कॉलेज में एडमिशन लेना ज़रूरी है। यदि आप पुरानी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको फ़ीस वापस नहीं दी जाएगी। जो आपने 13,555 रुपये जमा कराए थे वो आपको नहीं दी जाएगी। ये पहली लिस्ट की बात है। अब आती है द्वितीय लिस्ट। द्वितीय चरण अलॉटमेंट सूची 13/7/2026 को घोषित की जाएगी। इसमें यदि आपका नंबर आता है दूसरी लिस्ट में तो 13,555 रुपये जमा कराने पड़ेंगे 14 जुलाई से लेके 19 जुलाई तक। फिर आपका नंबर आ जाता है तो आप फिर वहाँ रिपोर्टिंग कराओगे 14 जुलाई से 20 जुलाई तक। इस प्रकार से आपके डॉक्यूमेंट जमा होंगे। फिर तीसरी लिस्ट आपकी 22 जुलाई 2026 को निकाली जाएगी। फिर आपको 13,555 रुपये जमा कराने पड़ेंगे और आपको 22 जुलाई से 27 जुलाई तक ऐसा काम करना पड़ेगा। उसके बाद 22 से 28 जुलाई तक आपको डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ेंगे। इस प्रकार से पूरा कार्यक्रम रहेगा। फिर भी आपको कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट में लिख दें, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आप जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका समाधान बताऊंगा। इसलिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे आपका एडमिशन हो और आगे तक जब 3rd ग्रेड की आप तैयारी करोगे रीट की, तब तक आपके साथ जुड़ा रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।